एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज एक स्पेशल डे है। रीज़न क्या है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट के एग्ज़ाम में कैसे निकाल सकते हैं विदाउट कोचिंग के थ्रू मटेरियल्स कौन कौन से होने चाहिए, क्या चीज़ स्ट्रैटेजी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन दिस वीडियो। बट देखो भाई, आज है हमारा थर्सडे और आज दो चार काम मेरे पास फंसे हुए हैं। आज की डेट में मुझे दो तीन काम करते हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मूड कोर्ट हम लोग क्या होता है, अगर आप भी एनएलयू में आने वाले तो आपको एनएलयूज में भी क्या हर जगह होता है, बट हमारे आर्मी एनएलयू में मूड कोर्ट का अच्छा एक लेवल है। तो मूड कोर्ट पोजीशन वगैरह पे हमको अभी थोड़ा वर्क करना है। और साथ में मेरा दूसरा वर्क ये है कि जो मैंने टाइपिंग वर्क दिया था वो आ चुका है। उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है, वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ पा रहा था। मेरी हैंड राइटिंग हमेशा से ठीक रही है, बट मम्मी हमेशा बोलती थी खराब है खराब। मेरी हैंड राइटिंग में नीटनेस बहुत मिलेगी, बट वर्ड समझ नहीं आएंगे। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए रजिस्टर है, सकते मेरी ही ये कॉपी है। अब देख सकते हैं कुछ ही शायद जैसे मैंने लिखा है अजंता केव्स। अभी ए है, ये कोई नहीं समझ पाएगा कि मैंने ए लिखा है, बट हाँ मेरा ए है। देख सकते नीटनेस बहुत अच्छी ले रही है, बहुत नीट काम करा है इन्होंने। बट अब जाओगे अजंता केव्स तो केव्स में प्रॉब्लम है, यही सेम प्रॉब्लम है। तो ये हमारे पास आ चुका है एक सेक्शन का। अभी एक सेक्शन मेरे पास और आना बाकी है, और इसको सही करने में अच्छा सा टाइम लगेगा। ब्लॉग डाल के एडिट भी करना है। 3 वर्क हैं आज के दिन में, और बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे नहीं लगता क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा। एक तो मैं पहले इसको लेट कर रहा हूँ, ये टाइपो वाइपो सही करने वाला। ये 2 वर्क हैं, एक तो ब्लॉग जाने वाला है और एक दूसरा ये वर्क पहले कर ले। इन्हीं का बहुत पैसा है ना मम्मी। ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो हम लोग की रखी हुई है ना मूर्ति, ये समथिंग अराउंड हो गए होंगे 10 साल। 30-35 साल। नहीं सच बोलो, सच। क्या कहाँ से लाई थी? नानी क्या लाई थी क्या? हैं? आप नहीं लाई थी मूर्ति? ओफो गाइस, देख सकते हो एकदम एंटीक सामान रखा हुआ है हमारे यहाँ। तो अब हम लोग अपनी सीट पे आ चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बहुत ही ज्यादा लोग के पास से क्वेश्चन आया था कि क्या हम लोग क्लैट को विदाउट एज अ कोचिंग क्या हम लोग क्रैक कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और उसके कुछ रीजंस हैं, उससे कुछ फैक्ट चेक हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये सिलेक्शन आपका चांसेस मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो सबसे पहले मेन रीजन बताना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट। आप घर पे रहेंगे, आप कोई कोचिंग नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपका इन्वायरमेंट नहीं बनेगा। तो अगर कोशिश करिए, अगर आपका इन्वायरमेंट चाहिए, अगर आप मे बी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, या फिर आपकी सिटी में है नहीं, तो कोशिश करिए कोई ना कोई एक लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, या फिर गवर्नमेंट ही लाइब्रेरी हो, बट आप एक ना एक लाइब्रेरी को प्लीज जरूर ज्वाइन करिए। मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा कोई प्राइवेट लाइब्रेरी अच्छी से आप जाके ज्वाइन करिए। अदरवाइज आप कोई भी लाइब्रेरी जाके ज्वाइन करिए, जिससे आपका जो है कोई इन्वायरमेंट क्रिएट हो। इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो आपका वर्क करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और घर पे एफिशिएंसी नहीं बनती। दैट्स व्हाई कोचिंग प्लेज अ ग्रेट रोल। हाँ तो अगर कोई लाइब्रेरी आपके घर के आसपास नहीं है तो फिर आप घर पे करिए, फिर तो आपके पास कोई रीजन नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे वर्क करते समय। तो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारी प्रिपरेशन वो होगा कि हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का। अगर ये हमें नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे वर्क करिए। जब आपको ये पता चल जाएगा पैटर्न और सिलेबस, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा तो ऐसा पैटर्न है, ऐसा सिलेबस है। सिलेबस ये मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, तो हम इस पर थोड़ा वर्क करेंगे। ये थोड़ी मेरी स्ट्रेंथ है, पॉलिटी मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने सिविक्स में पढ़ता रहता था क्लास 6, 7, 8 में, तो मैं इसको अच्छे से कर लूंगा और इस पर ज़्यादा प्रिपरेशन करूंगा। ये बुक्स मेरे लिए आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा। कब? जब आपको सिलेबस और पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न पता चलेगा तो आप ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा स्ट्रांग हो, सब्जेक्टिव में स्ट्रांग नहीं, बट आपको पता होगा कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर ही है। पैटर्न मीन्स कि एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव। हम लोग बात करेंगे मटेरियल सोर्सेज। देखो आपके पास जो भी है मटेरियल सोर्सेज रखने पड़ेंगे। मटेरियल सोर्सेज थोड़ा सा लिमिटेड ही रखिएगा। सबसे पहले गाइस बताना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर आप या तो कोई लगवा लीजिए, या फिर ऑनलाइन वर्जन अगर कहीं मिल रहा है या बाई करे हुए हैं तो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ तो गाइस, अब हम बुक्स की बात करना चालू करेंगे। सबसे पहले जो बुक्स की बात करना चाहूंगा, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, इसका रीजन बताता हूँ कि जब मैंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने कोचिंग ज्वाइन करा था। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। तो कोचिंग में एक लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे एक बुक सेक्शन था। अब बुक सेक्शन में एक मुझे बुक मिली थी, क्लैट एंड LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जो कि लेक्सिस नेक्सिस की थी। और मैंने जो बुक देखा तो बड़ा अच्छा वर्क कर रही थी। मतलब इतनी जो है इसकी थिकनेस इतनी थी, बट लेकिन इतना अच्छा कंटेंट था कि उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए थे। और आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट बुक बोलना चाहूँगा प्रिपरेशन के टाइम पे। किसी को अगर चालू करना है अपनी प्रिपरेशन को, तो दे शुड स्टार्ट विद दैट बुक। और बहुत ही अच्छी बुक है, यहाँ की मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए देता हूँ, और जितनी बुक्स बताने वाले हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा कि आपको आसानी से हो जाए। वो बहुत ही अमेजिंग बुक है, क्योंकि मैंने यूज़ करा
लेक्सिस नेक्सिस की वो जो बुक थी वो बहुत ही अमेजिंग वर्क करी मेरे साथ। तो अब अगली बुक बताना चाहूंगा, इसका नाम है जो रीजनिंग, जो कि तुम्हारे आपकी एआर में भी वर्क करेगी, जो कि आपकी सीआर में भी वर्क करेगी। वो है RS अग्रवाल की बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग करके बुक आती है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग बुक है वो। अगर आपने बुक लगा दिया सारी इतनी, वो उसकी भी थिकनेस इतनी है, बट लेकिन जो बुक है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। बिकॉज मैंने जो सॉल्व करा था कि मतलब एक बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बट धीरे धीरे एडवांस जा जाता है, तो आपको सोल्यूशन में मजा आने लगेगा। जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन तरह क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंड वीकेंड, और आपके जैसे एआर में जैसे क्वेश्चन हैं, पैटर्न वगैरह, उस तरह के हर तरह के क्वेश्चन के नेक्स्ट लेवल पे, मतलब आपको वर्क करोगे तो मजा आएगा। तो वो जो देखिए, यही तो वर्थ है। क्लैट एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन लगा खुश होना अच्छी बात नहीं है, टफ क्वेश्चन लगा के डिसअपॉइंट होना ज़्यादा सही है, क्योंकि क्या होगा कि आपको रियलिटी पता चलेगी, आप वर्क करोगे उसी चीज़। क्वांट सेक्शन, मैथ सेक्शन में एक अरिथमेटिक की बुक आती है, वो भी RS अग्रवाल और एस्टाम की, बहुत ही अमेजिंग बुक है। आई हैव सॉल्व दैट बुक। तो गाइस अब हम आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पे। इंग्लिश सब्जेक्ट पे देखिए 2-3 चीज़ें जो आपको समझना पड़ेगा। अब इंग्लिश भी टोटल पैसेजेस ज़्यादा आने लगे, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फ्री PDF है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बैरस की 1000 वर्ड की बुक है, 1000 वर्ड्स का एक PDF है, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है। क्योंकि ये बात ये थी कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सैट, तो ये बुक हम लोग रेफर करते थे। बट लेकिन देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे करो, तो सारे वर्ड्स को पहले एक पेज आया, तो रोज एक टारगेट बना लीजिए कि रोज एक पेज करना है। और अगर रोज एक पेज करेंगे तो धीरे धीरे बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक पेज में अराउंड 20-30 वर्ड्स है। अब एटिमोलॉजी के थ्रू अगर याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एटिमोलॉजी से मुझे याद आया कि एक अमेजिंग बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, जो कि शायद बहुत लोग जानते होंगे। उस बुक को बाय कर लीजिए, वो एटिमोलॉजी के लिए है। वो बहुत सारे कंटेंट है उसमें। रीजन क्या है कि आपको ब्रेक थ्रू करके समझाया जाता है। जैसे अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो उसका ब्रेक, जैसे एटिमोलॉजी है तो एटिम मतलब क्या होता है और लॉजी मतलब क्या हुआ, कैसे दोनों को जोड़ा गया, इसी वर्ड का जो है कैसे बाइफिकेशन करके हम लोग वर्ड्स की मीनिंग्स याद रख लेंगे। और वो जो वर्ड होता है ना, वो आप इमेज बना के जब वर्ड को याद करते हैं तो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। हाँ, तो एक बुक और है जिसका नाम है रैन एंड मार्टिन, जो कि क्लास हाई स्कूल वाली या बिलिंग क्लास 10th वाली, बहुत ही अमेजिंग बुक है। रीजन क्या है, इसमें ग्रामर सेक्शन में आपको थोड़ा मिल जाएगा, और मेरी जो कॉम्प्रिहेंशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे। तो रैन एंड मार्टिन को भी रेफर करिएगा, सारी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। हाँ, तो गाइस अब मैं कुछ साइड बताना चाहूंगा कि जो कि मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करी थी, और मुझे लगता है उनको शाउट आउट देना, उनको बताना उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखिए, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एक आप जब इन सब बुक्स को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक बेसिक लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे और एक अच्छे लेवल, स्टैंडर्ड लेवल पे सेट हो जाएंगे। अब आपको सिलेक्शन के लिए एक नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है प्रिपरेशन के, उस नेक्स्ट लेवल, बिकॉज उस लेवल को सबने प्रिपरेशन कर ली, बिकॉज वो कोचिंग वो आपसे बहुत ज्यादा एडवांटेज में, बट आप कोचिंग में नहीं हो। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट देने क्या करना पड़ेगा, आपको एक नेक्स्ट एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे इजी क्वेश्चन जो क्लैट में आएंगे वो इजी बनने लगेंगे आपके लिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आते ही हैं आपके क्लैट में, बट अगर नहीं भी आते हैं तो इजी क्वेश्चन आपका और फास्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल आप क्या बढ़ेगा कि स्कोर को इंक्रीज करेगा क्लैट। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप जानते होंगे कैट एग्जाम है, कैट एग्जाम की अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसकी बुक्स ले लीजिएगा, पीएसएस की कैट की बुक आती है, एक वर्बल बुक आती है वो आप ले लीजिएगा, पीएसएस की एक मैथ्स की बुक आती है ये ले लीजिएगा। एक साइट है इसका नाम है वर्ड पंडित, बहुत ही अमेजिंग साइट है, इतना ज़्यादा कंटेंट है। एक आप अगर बेसिक लेवल पे भी हैं तो भी आप चले जाइए उस वेबसाइट पे, उस पर जो पैसेजेस आएंगे, आप पैसेजेस पे या फिर क्वांट पे किसी पे भी हैं, तो एक बेसिक लेवल स्टार्ट होगा, बेसिक देगा, फिर सेकंड देगा, फिर थर्ड बहुत सारे लेवल पे है। तो आप बेसिक से एडवांस लेवल पे वर्ड पंडित जैसी साइट पे चले आएंगे। गाइस जो अगली वेबसाइट इसका नाम है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को भी मैंने बहुत वर्क करा था, इसके बहुत सारे कंटेंट मैंने लगाया था, बहुत सारा फ्री कंटेंट। एग्जाम का पैटर्न बहुत ज्यादा मैच करता है SBI PO जैसे एग्जाम्स के, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश सेक्शन जैसे। अगर आप जाएंगे उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज टेक्स्ट बुक जो साइट है ये SBI PO इन सब एग्जाम्स में अच्छा वर्क करती है, और हम लोग वर्क करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बुक है। और मुझे पता है बहुत लोग की आरसीज वीक होगी, बहुत सारे लोगों का इंग्लिश वीक होगा, फर्स्ट टाइम दे आर सॉल्विंग आरसीज एंड एवरीथिंग। तो गाइस देखो, बेसिक से एडवांस लेवल जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपकी आरसीज वीक है। तो स्टार्टिंग करो, ईट द बिगर फ्रॉक फर्स्ट। जो टफ टास्क है, अगर आपके लिए आरसीज टफ है तो पहले इसको सॉल्व करना चालू करिए। अगर आपके लिए टफ है तो उसको भी फर्स्ट सॉल्यूशन करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बताना चाहूंगा कि GMAT की आरसीज लगाना वर्क करिए। GMAT की आरसीज अच्छी होती हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल। बट ये सब एडवांस लेवल जानने पड़े। जब आपका बेसिक लेवल, ये बुक्स जो मैंने बताई हैं
वो एंड हो गई होंगी, फिर आप उस लेवल पे जाएंगे। हाँ तो गाइस, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ही लोग आसानी से बोल देते हैं नहीं नहीं आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा विदाउट कोचिंग। बट देखो कुछ चीजें समझना पड़ेगा कि इफ यू डोंट हैव गाइडेंस तो कुछ नहीं होने वाला। क्लास 12 मेरे साथ सेम हुआ था। आई डिडंट हैव एनी गाइडेंस, मुझे कुछ नहीं था, मैं किसी पे भी वर्क करता, मैं मॉक्स नहीं लगाता था और मॉक्स बिना सिलेक्शन नहीं। तो ऐसे बोला चाहूंगा मॉक्स लेना जरूर ना भूलिएगा, किसी ना किसी कोचिंग का मॉक्स लेना ही पड़ेगा। अगर आप मॉक नहीं ले रहे हैं तो सिलेक्शन चांसेस न लें। कि गाइडेंस एक बहुत बड़ी चीज है, गाइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पार्ट टू पार्ट समझाएगी कैसे वर्क करना है, कैसे इस चीज पे कोचिंग्स वाले एक्सेल कर जाते हैं। तो गाइस रीजन मैं बोलना चाहूंगा कि आप गाइडेंस लेना जरूर कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं से मिल रहा हो, या फिर मैं एक नीचे गूगल फॉर्म लिंक कर रहा हूँ, आप उस पर अपना रजिस्टर कर दीजिए। आप गाइडेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटरशिप शायद हम लोग वर्क कर रहे हैं कभी पे भी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी जल्दी करेंगे तो मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन पे। अगर आप कोचिंग पे तो आपको कैसे कोई बताएगा कि आपको कैसे वर्क करना है, मे बी क्लैट के मॉक आपको कितना लिखना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, या फिर आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में कितने मिनट्स किसको देना है, ये सब कौन बताएगा? ये सब वो आपका मेंटर बताएगा। क्योंकि अगर कोई गाइडेंस नहीं, तो मैं बता सकता हूँ मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, मेरा कोई मेंटरशिप नहीं था तो मैं बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ था। बट जबकि मैं बहुत ही हैवी प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, मतलब एक दिन में मेरे पास टाइम ही नहीं था, तब भी मैं कैसे कैसे टाइम निकाल के रोज कोचिंग जाना, फिर उस पर वर्क करना। क्लास 12 ही बता रहा हूँ मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, बिकॉज गाइडेंस नहीं तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोचिंग्स वाले के पास होता है। तो बहुत सारे कोचिंग्स वाले होते हैं जिनको भी गाइडेंस नहीं मिल पाता है। एक एनएलयू का स्टूडेंट हो जिसने निकाला, वो आपके फेस में था, वो जिस फेज में अभी आप हो वो उस फेज में था, उसने कैसे डीलिंग करी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देगा आपको, ना कि एक टीचर्स आपको गाइड कर रहा है जिसने जो खुद वहाँ पे नहीं गया है। तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। आपकी स्टेप में आप 1000 स्टेप लेंगे, 1000 स्लीप लेंगे। अब 1000 स्टेप में कौन सा लीप अच्छा है, कौन सा गलत है, कौन सा जंप सही है, कौन सा नहीं है, ये कौन बताएगा? दैट इज मेंटर, दैट इज द पर्सन हु विल गाइड यू। कुछ लाइव सेशंस करने की सोच रहा हूँ। आपका कोई भी डाउट होता है प्रिपरेशन के टाइम पे तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा, इस पे आके फॉलो कर लीजिए। मे बी हम लोग रिसेंटली अभी मैंने एक लाइव सेशन करा था और हम लोग शायद लाइव सेशन पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। डाउट्स जो होते हैं, डाउट सेशन आपकी स्ट्रैटेजी पे या फिर कोई क्वेश्चन पे अभी हम लोग देखते हैं, अगर कुछ होता है तो आप इस पे हम लोग लाइव आएंगे। तो वो जो एक दिन होगा हफ्ते का, एवरी वीक हम लोग सोच रहे हैं लाइव आएगा, या तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी होगा आपको इंस्टाग्राम पे सारी नोटिफिकेशन आएंगी हम लोग क्या करने वाले, तो प्लीज जाओ और फॉलो करो। अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन में आर्टिकल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल रीडिंग आज के टाइम पे हर जगह इंपॉर्टेंट हो गया। रीजन क्या, आप चाहे जी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरसी से प्रिपरेशन कर रहे हो, आर्टिकल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल रीडिंग आप कहाँ से करें, कौन साइड से, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आर्टिकल जो रीडिंग करेंगे वो जो है आज स्पीड आगे बिल्ड हो रही है, आपकी नॉलेज भी डेवलप हो रहा है। आपने देखे होंगे रिसेंट क्लास पेपर्स देखे होंगे तो उसमें देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आ रहा है, द हिंदू का आना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका रेगुलर ही टाइम होना चाहिए। आप रोज द हिंदू तो पढ़ें ही, बिकॉज ये स्पीड भी डेवलप करेगा और आपकी आर्टिकल्स और चीज़ें भी डेवलप करेगा, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही आने लगे। तो मैं कुछ साइट बताना चाहूँगा जो आप वर्क करेंगे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस भी आप रीड कर सकते हैं। बट मैं सबसे पहले द हिंदू तो रीड करना ही है, इंडियन एक्सप्रेस रीड कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया आप रीड कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल उसके गूगल से देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन है, बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपकी कोचिंग के बिना प्रिपरेशन है, तो अगर आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पे आप बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे मिंट है, प्रिंट है, इन सब साइट्स पे आप रेफर कर सकते हैं। जैसे बीबीसी की वेबसाइट, इकोनॉमिक टाइम्स और द हेराल्ड, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे मटेरियल आपको फ्री मिल जाएंगे, आप देखो अपना, ये आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको फ्री भी मिल जाएंगी। हाँ तो गाइस, अब टाइम शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पर डे कितना टाइम देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द ग्रेटेस्ट थिंग जो कि आपकी सफलता का बताएगा कि कैसे आप कितनी जल्दी सक्सेस पा जाएंगे क्लैट के एग्जाम में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपने एग्जाम में तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करें कंसिस्टेंट रहें अपनी प्रिपरेशन में। एवरीडे अगर टारगेट बना रहे हैं कि 4 आवर्स पढ़ना है तो 4 आवर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको डिवाइड होना चाहिए कि आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, 4 आवर्स में आपने ये भी कर रहा है, मॉक भी सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, ये सब चीजें डिफाइन कर लो जल्दी। अदरवाइज रिवीजन मैंने कई वीडियोस में बताया, मेरे और वीडियो तो देख सकते हैं। रिवीजन अगर नहीं है तो क्लैट में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज क्या आपने बहुत पढ़ा बट रिवीजन नहीं हुआ तो आप कैसे लिखोगे, वहां पे क्या लिखोगे तो समझ ही नहीं आएगा ना। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। इस पास चीज से वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग ही पास चीज से करनी है, जिससे आपको पेपर का आइडिया लगे। मैंने बोला ना, पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। और पैटर्न सिलेबस को कौन रिहर्स कराएगा बार बार, ये कराएगा पास चीज। पास चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। पास चीज की बुक भी नीचे लिंक पे दी, सारी बुक जो मिलता है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नहीं है तो थोड़ी बाद अपडेट हो जाएगा, बाद में वीडियो बना के देख लीजिएगा। तो गाइज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके क्लैट के एस्पिरेंट्स के लिए आएंगे। और कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बताएंगे। और अपने इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, हम लोग लाइव जाएंगे मे बी एवरी वीक, और जो कि वही डिसाइड होने वाला है। एक लाइव में जा चुका हूँ, तो कोई भी क्वेरी होती है आपकी वो सारी क्वेरीज वहाँ पर सॉल्व होंगी। तो थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।